साथ फेरे लेते वक्त दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि शादी के सिर्फ 8 महीने बाद ये रिश्ता मौत की खबर बन जाएगा। देहरादून में एक नवविवाहिता की मौत ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब अब पुलिस तलाश रही है। मौत से ठीक पहले पेशे से टीचर ने अपनी मां के नाम एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने कहा, सॉरी मम्मी, मैं ऐसे जा रही हूं लेकिन अब और सहा नहीं जा रहा है। इससे कुछ ही देर के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब मायके वाले से आत्महत्या नहीं बल्कि लगातार प्रताड़ना का नतीजा बताते हुए पति, सास और ननद पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल की जा रही है। सॉरी मम्मी, सॉरी गुड्डा, सॉरी रुचि। मैं ऐसे जा रही हूँ बट अब सब बहुत अजीब सा हो गया। 6 महीने से सह रही हूँ, अब और सहा ही नहीं जाता। सब सुनाते रहते हैं शादी के बाद हुआ, शादी के बाद हुआ, मनहूस मनहूस। कि तूने 1 हफ्ते से हमें फोन नहीं किया। उन्होंने मेरी हालत नहीं देखी, मैं कैसे हो गई हूँ 1 हफ्ते। सब सुनाते रहते हैं शादी के बाद हुआ, शादी के बाद हुआ, मनहूस मनहूस। कि तूने 1 हफ्ते से हमें फोन नहीं किया। उन्होंने मेरी हालत नहीं देखी, मैं कैसे हो गई हूँ 1 हफ्ते। मैंने कभी देखा ही नहीं क्यों पति क्या होता है, वो स्टैंड लेता है या नहीं लेता है। उसकी बहन कुछ भी सुनाती जाती है, वो चुप रहता है। फरीदाबाद की बीच सड़क में दोनों ने मेरी बेइज्जती की, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, चुपचाप रोई बाथरूम में जाके। देहरादून के डोईवाला में मौत से पहले का ये वीडियो सृष्टि कंडारी का है। सृष्टि ने मौत को गले लगाने से पहले पति और ससुराल वालों के टॉर्चर की जो दर्द भरी कहानी बयां की, उसने हर किसी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। फिर भी उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है इस बात का कि उन्होंने मेरे साथ कैसा बिहेव किया। मैंने बस यही तो बोला था ना कि शाम के दिन अपनी बहन के यहाँ रुक जाऊं, उसने भी इतना ड्रामा क्रिएट किया। अब नहीं हो रहा होता, हमें सहन ही नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। सब सोचेंगे लड़की कितनी डरपोक थी कि इसने सुसाइड कर लिया, बट मैं ऐसी नहीं थी। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इंडिपेंडेंट हूँ, बट नहीं, ये मेंटल प्रेशर, टॉर्चर कुछ भी को नहीं होता सर। सृष्टि कंडारी की शादी नवंबर 2025 में हर्रावाला निवासी सौरभ रतूड़ी से हुई थी। परिवार की उम्मीद थी कि बेटी अपने नए घर में खुश रहेगी, लेकिन 8 महीने बाद उसकी मौत की खबर ने सब कुछ बदल दिया। मामले ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब मौत से पहले रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो सामने आया। वीडियो में सृष्टि अपनी मां से माफी मांगते हुए कहती है कि अब उससे और सहन नहीं हो रहा। ये वीडियो अब पुलिस की जांच का भी हिस्सा है। सब इन्हें कह रही है कितने अच्छे बच्चे हैं, इन्होंने मेरे पापा की कितनी सेवा की, और इन्होंने मेरे साथ क्या किया। हर बात के लिए कुछ ना कुछ सुनाना, कुछ कहना। कुछ भी करो उसका नेगेटिव बताओ। बट सॉरी मम्मी, मैं जा रही हूँ। सॉरी बच्चों।
काम करता। मुझे याद नहीं आना चाहिए था, मुझे लग गया था मैं इस बार यहाँ आऊंगी तो मैं जिंदा नहीं जा पाऊंगी। वो कभी अच्छा पति नहीं बन पाया मम्मी, बिल्कुल नहीं। आरोप है कि शादी के बाद से ही सृष्टि को दहेज और दूसरी बातों को लेकर लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। ससुराल में सृष्टि को बार बार मनहूस कहकर अपमानित किया जाता था और परिवार में होने वाली हर अनहोनी के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाता था। ये आरोप भी लगाया गया है कि शादी के कुछ महीने बाद ससुर को हार्ट अटैक आने के बाद ससुराल वालों ने अंधविश्वास के चलते सृष्टि को अशुभ मानना शुरू कर दिया था। शादी के सिर्फ 8 महीने बाद हुई इस मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ मायके वाले लगातार मानसिक प्रताड़ना और हत्या के आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस हर पहलू की जांच में जुटी है। इस मामले में सच क्या है, इसका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य और अन्य सबूतों से ही सामने आएगा। मृतका की मां की शिकायत के आधार पर डोईवाला पुलिस ने पति सौरभ रतूड़ी, सास परवीना देवी और ननद चारू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, कोतवाली डोईवाला का एक मामला है जिसमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। तो उपरोक्त सूचना पर थाने की टीम और साथ ही साथ हमने मौका मुआयना FSL के द्वारा भी इसमें करवाया है। तो इसके बाद इसमें जो मृतक महिला थी उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। तो इसके बाद हमने उस महिला का पंचायतनामा भर के उसके बाद उसका पोस्टमार्टम भी कराया गया है। इसके बाद जो मृतका है उनकी माताजी की तरफ से एक तहरीर इसमें दी गई है जिसमें मृतका की सास, मृतका के पति और मृतका की जो ननद हैं उनके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं और उसके जिस कारण से प्रताड़ित होकर उस महिला के द्वारा आत्महत्या करना बताया गया है। इस पूरे प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि तीनों ने मिलकर सृष्टि को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसके कारण उसकी मौत हुई। इन आरोपों की गवाही खुद मौत को गले लगाने वाली सृष्टि का वीडियो में दिए गए बयान कर रहे हैं। 8 महीने पहले जिस बेटी को हंसते हंसते विदा किया गया था, आज उसी बेटी की तस्वीर के सामने उसका परिवार इंसाफ की उम्मीद लेकर खड़ा है। एक वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब अब जांच से ही मिलेंगे। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि रिश्तों के भीतर छिपी प्रताड़ना की एक दर्दनाक कहानी होगी। और अगर सच्चाई कुछ और है तो उसका सामने आना भी उतना ही जरूरी है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ 10।